भाई क्या पढ़ा रहे थे बता। उज्जवल। उज्जवल सिंह। कहाँ गायब चल रहे हो तुम आजकल 2-3 दिनों से? लास्ट क्लास में लास्ट प्रश्न पर ही चल रहा है, स्टार्ट कर दो। क्या कर दिया था? प्रश्नों पर ही चल रहा है। तुम कहाँ हो 2-3 दिनों से? क्या बात है, कहाँ हो? बस थोड़ा सा घर पे कुछ था दिक्कत। हम्म लिखो। प्रसव की अवस्थाएं या प्रसव प्रचर्या। प्रसव अवस्थाएं लिखा दी थी ना? प्रसव की अवस्था ने पढ़ा दी थी ना? प्रजायनी, आसन्न प्रसवा वगैरह। प्रसव प्रचर्या पढ़ाना है आज। लिखो चलो। बाकी जो उस पर हमने डाल दिया है उज्जवल, उस पर देख लिया तो हमने कंटेंट पढ़ा हुआ है, उसे वहीं से पढ़ाएंगे टॉपिक को ना। तो लगभग योनि व्यापक और पढ़ाना है, बस योनि व्यापक का लिखा हुआ नोट्स होगा, देख लेना। नहीं होगा तो लिखा देंगे। लगभग खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रक्षाबंधन से पहले खत्म कर देंगे कहानी। ठीक है, लिखो। प्रसव परिचर्या हमको पढ़ना है आज। आसन्न प्रसवा की परिचर्या, ठीक है। और अनागत प्रसव, अगर गर्भ अवाक हो जाए तब परिचर्या क्या 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 करेंगे, दोनों कंडीशन आज पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो नंबर 1। आज वाला ही बचा है बस, उसके बाद तो सब का सब नोट्स दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मृत गर्भ है, मूड गर्भ है, पूरा नोट्स पढ़ा हुआ है, उसी से पढ़ा देंगे। सूत्रता भी लगभग उसमें पूरी है। ये पूरा का पूरा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद कहोगे तो पीडिया पढ़ा देंगे, या जैसा भी हो बताना। देखो, प्रसव परिचर्या, चरक का तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, सुश्रुत। सुश्रुत लिखो। प्रसूता या गर्भड़ी लिखो, गर्भड़ी लिखो। पुन्नाम फल हाथ में ग्रहण। पुन्नाम फल माने ऐसे फल जो पुल्लिंग हो, मेल वाले हो। पुन्नाम फल हाथ में ग्रहण। लिखो, तेल से अभ्यंग। गर्भड़ी कहो या प्रसूता कहो, जिसको बच्चा होने वाला है, और तेल से अभ्यंग कर वात का समन करने के लिए है ये। देखो, ऊष्णोदक से स्नान। ऊष्णोदक से स्नान। लिखो, आकंठ यवागुपान। आकंठ यवागुपान करके जो है इसको लिटा दिया जाएगा। और स्त्रियों के बारे में जो आई हैं, जो आसपास जो स्त्रियां रहेंगी, वो 4 स्त्रियां रहेंगी। 4 स्त्रियां। देखो, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह। बाकी सब चीजें एक जैसी हैं, सुश्रुत के समान। लिखो, घृत युक्त यवागु।
घृत युक्त जवागु पान। लिखो रक्त वृषभ चर्म, रक्त वृषभ चर्म, रक्त वृषभ चर्म, इस पर जो है सोना है। लिखो कुष्ठ एला, कुष्ठ एला लांगली वचा चब्द चित्रक, वचा चब्द चित्रक चिर बिल्व, इन सब की पोटली बनाकर इसके आगे लिख लो गृह योग, सूंघने के लिए देना है, ये गृह योग है। और एक गृह योग और है, लेकिन वो धूम के रूप में है, ये पोटली बनाकर सुखाना है। जो दूसरा गृह योग है वो पोटली वाला है। लिखो लिखो भुर्ज पत्र सिंसपा सर्जरस, भुर्ज पत्र सिंसपा सर्जरस धूम, ये भी गृह योग है। इस पे इंदु ने टीका की है कि इसको वास्तव में कब सूंघना है। देखो आवी के मध्य में, आवी के मध्य में सूंघने का विधान। इसको कब लेना है? जब वेदना आ रही है दो आवियों के बीच में, दो आवी के मध्य में। देखो अष्टांग हृदय, लिखो घृत युक्त पेयपान, घृत युक्त पेयपान। लिखो उत्तान शयन कर अभ्यंग, उत्तान शयन लगभग सबने ही बोला है, अभ्यंग करके अभ्यंग करेंगे। और लिखो नाभि के नीचे मर्दन, नाभि के नीचे मर्दन। लिखो प्रसूता को या उपस्थित प्रसवा को, उपस्थित प्रसवा लिखो, उपस्थित प्रसवा को। देखो बार बार जृंभण और चंक्रमण, और चंक्रमण। और चंक्रमण, ये क्वेश्चन पूछा था शायद पीजी 2020 में, क्रम पूछा था इसका। और इसके ऊपर तो उष्ण जल से स्नान वगैरह सब है ही है रतयुक्त पेय से पहले। ठीक, और लिखो कौतुक बंधन, कौतुक बंधन कहाँ बांधेंगे? हस्त आदि में बांधेंगे, हाथ वगैरह में। कौतुक किसे कहते हैं? जो रक्षाबंध बांधा जाता है हाथ में, उसे कौतुक कहते हैं। देखो काश्यप, देखो प्रसव काल में मांस रस प्रयोग हितकारी, मांस रस प्रयोग हितकारी।
लिखो अगली लाइन से, लिखो अनागत प्रसव। अगर प्रसव नहीं आ रहा है बाहर, गर्भ बाहर नहीं आ रहा है, प्रसव नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, अनागत प्रसव या गर्भ के अवाक होने पर, गर्भ के अवाक होने पर, गर्भ रुक गया है, लिखो चरक। लिखो धान्य कुट्टन। धान्य कुट्टन, बार बार धान्य कुट्टन, बार बार जृंभा, जृंभण, चंक्रमण, घूमना, मुहुर मुहुर घूमना। लिखो आत्रेय पुनर्वसु, मना कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखो, लिखो गर्भणी स्त्री को कठिन व्यायाम वर्ज्य। ध्यान से लिखना, गर्भणी स्त्री को कठिन व्यायाम वर्ज्य है, दारुण व्यायाम, ये पूछ चुका है, दारुण व्यायाम वर्ज्य है। लिखो सभी दोष और धातुओं के प्रचलित होने के कारण, प्रचलित सर्व धातु दोष, सर्व धातु दोष। लिखो मूसल व्यायाम, जो धान्य कुट्टन करा रहे हैं, मूसल व्यायाम से क्या होगा अगर मूसल व्यायाम करेगी महिला। देखो प्रकोपित वायु, प्राणों की हिंसा कर देती है। हिंसा कर देती है। देखो पुष्ट एला लांगली वचा चित्रक, पुष्ट एला लांगली वचा चित्रक, चिरविल्व और चव्य। देखो गृह योग, ये कब दिया है चरक ने, ध्यान रखना, अवाग होने पर दिया है, इसे बार बार सूंघना है। और भुर्ज पर्त और सिंसपा, भुर्ज पत्र और सिंसपा सार, इसका धूम। इसका भी गृह योग, ये भी गृह योग है। ठीक है। देखो सुश्रुत, अगर गर्भ अवाक हो जाए तो इन्होंने डायरेक्ट मूल गर्भ की तरफ इसको इशारा कर दिया है। देखो प्रतिलोम का अनुलोम, अगर प्रतिलोम है तो उसका अनुलोम करेंगे उसे। और लिखो प्रांजल, प्रांजल माने सीधा, प्रांजल का मतलब है सीधा। सीधे को क्या करेंगे, देखो आकर्ष्ट, आकृष्ट, खींच लेंगे बाहर, सीधा ही खींचना चाहिए, आकर्षित, खींचना चाहिए बाहर सीधे को डायरेक्ट। ठीक। देखो काश्यप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काश्यप। काश्यप का कंसेप्ट यहां तो नहीं पूछता है, लेकिन काश्यप संहिता जब पढ़ाते हैं तो वहां पूछ लेता है, बढ़िया कंसेप्ट है।
देखो प्रसव काल में स्त्री को, या प्रसव काल में देखो, प्रसव काल में देखो मूषल आदि व्यायाम, जृंभा और चंक्रमण वर्ज। ठीक, वर्ज क्यों लिखो, कारण लिखो, ये तो हो गया कथन। ये प्रसव काल में मूषल आदि का व्यायाम, जृंभा और संक्रमण वर्जित बता दिए हैं, कारण लिखो इसका। देखो स्त्री का शरीर मृदु, देखो तीनों दोष प्रकुपित, त्रिदोष प्रकुपित बोला है, त्रयो दोषा प्रकुप्यन्ति विचाल्यते च धातवा, तीनों दोष प्रकुपित। और सभी धातुएं विचलित हो जाती हैं। सभी धातुएं विचलित हो जाती हैं, अपने स्थान से मूव कर जाती हैं। देखो गर्भड़ी तद अवस्था ही, गर्भड़ी तद अवस्था ही यत्न धार्या विशेषतः, गर्भड़ी की यह अवस्था यत्न पूर्वक धारण करने योग्य होती है। क्यों होती है, एक बात और है इसके लिए। लिखो एक श्लोक, लिखो एक पादो यम कुले, ये श्लोक उठा के पूछता है किसने कहा है इसका। देखो एक पादो यम कुले, एक पाद तो यमराज के घर में है, कभी भी मर सकती है गर्भड़ी। एक पादो यम कुले, पाद एक इह स्थिता, एक पैर यहां है, पाद एक इह स्थिता, एक पाद तो यम के कुल में है और एक पाद इस लोक में है। दृष्टवा दुखम स्त्रिया तस्या, ये पूछा गया था बीएचयू में। बस इतना ही लाइन इंपोर्टेंट है, ईमानदारी तो बस इतना ही पूछेगा, इसी से निकल आएगा। दृष्टवा दुखम स्त्रिया तस्या, इत्येवं ब्रुवते मिथा, ठीक। एक पाद इस लोक में, दूसरा पाद उस लोक में, अगर ऐसी कंडीशन में व्यायाम करा दोगे गड़बड़ी को तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो क्या कराए जाते हैं लिखो, देखो वचा लांगली कुष्ठ चिरबिल्व, फिर गृह योग आ गया। वचा, अब इसमें कंटेंट बदल गए, वचा लांगली, लांगली आ गया, वचा लांगली कुष्ठ चिरबिल्व, एला चित्रक, इसको सूंघने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। और लिखो भुर्ज पत्र नमेरु, भुर्ज पत्र नमेरु गुग्गुल धूम, गुग्गुल धूम, गुग्गुल धूम। अब देखो दो कंसेप्ट हैं, जो ऊपर वाला जो गृह योग है इसके लिए वर्ड आया है कि शीघ्र प्रजायते, गर्भ का शीघ्र प्रसव हो जाता है, शीघ्र प्रसव। और ये धूम वाला जो कंटेंट है इसके लिए वर्ड आया है
गर्भ क्षिप्र विमुच्यते, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनाएगा तब की बात है जी। गर्भ क्षिप्र विमुच्यते, गर्भ अपने स्थान से शीघ्र छूट जाता है, बाहर निकल आता है। देखो काश्यप में लिखो किंचित मत से, देखो दुर्बल स्त्री को मद्यपान का निर्देश, किंचित मत मना कर दिए लेकिन काश्यप बाद में, लेकिन किंचित मत से है, लिखो दुर्बल स्त्री को मद्यपान का निर्देश। क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाएगी, एनेस्थीसिया है ये। लिखो त्रषड़ा लगने पर, अगली लाइन से लिखो काश्यप में ही, लिखो त्रषड़ा लगने पर यवागुपान। ये इसकी वजह से ना साल्ट इम्बेलेंस नहीं होता। ठीक, लिखो भेल, लिखो उपस्थित प्रसवा स्त्री को, लिखो एक अक्ष रक्तशाली, एक अक्ष रक्तशाली, लिखो अनपान अम्ल और मूत्र, अनपान अम्ल और मूत्र, अम्ल से या मूत्र से पिलाएंगे। और इसी के साथ क्या देना, लिखो दंती द्रवंती, वृश्चिकाली पुनर्नवा, पुनर्नवा वन शीर्षक, इसका पान कराएंगे। लिखो यदि गर्भ प्रवर्तन न हो, गर्भ का प्रवर्तन न होने पर इससे, लिखो तीक्ष्ण तेल की अन्वासन, तीक्ष्ण तेल की अन्वासन। ठीक है, लिखो अगली लाइन से, देखो प्रसवनी स्त्री को, देखो अनागत आवी, माने प्रसव की वेदना नहीं हो रही है, अनागत आवी या प्रसव वेदना अनुपस्थित होने पर, अनागत आवी में प्रवाहन न करने का निर्देश। अभी वेदना नहीं आ रही, लेबर पेन नहीं हो रहा, लेकिन महिला फिर भी प्रवाहन कर रही है, तो क्या होगा इससे लिखो गर्भ श्वास काश शोष प्लीहा रोग से पीड़ित, काश श्वास शोष और प्लीहा रोग से पीड़ित। प्लीहा रोग से पीड़ित, लिखो सुश्रुत, सुश्रुत, लिखो गर्भ नाड़ी के प्रबंध, गर्भ नाड़ी के प्रबंध मुक्त होने पर, गर्भ नाड़ी प्रबंध मुक्त होने पर या ढीले होने पर, खुल जाने पर, देखो और
कॉमा श्रोणी वंक्षण वस्ती सिर में शूल होने पर, श्रोणी वंक्षण वस्ती सिर में शूल होने पर, शूल होने पर लिखो सने सने प्रवाहण, धीरे धीरे प्रवाहण। लिखो गर्भ के निर्गम के समय, जब गर्भ आगे की तरफ बढ़ जाएगा, गर्भ निर्गम के समय, गर्भ निर्गमे, देखो जोर से प्रवाहण, तेजी से। देखो गर्भ के योनि मुख में आ जाने पर, गर्भ के योनि मुख में आ जाने पर, गर्भ के योनि मुख में आ जाने पर तीव्रतर, अति तीव्रतर प्रवाहण। तीन कंडीशन आई है, नॉर्मल प्रवाहण, प्रगाढ़ प्रवाहण और गाढ़तर प्रवाहण। वर्ड आया गाढ़तर। गाढ़तर लिखो अकाल में प्रवाहण करने से, अकाल में प्रवाहण करने से देखो बधिर मूक, ऐसे लिखो स्त्री, स्त्री क्या हो जाएगी, देखो बधिर मूक व्यस्त हनु, हनु संधि टूट जाएगी, डिसलोकेट कर जाएगी। ऊर्ध्व अभिघाती, ऊर्ध्व जत्रोगत विकारों से ग्रसित। कास श्वास शोष से उपद्रव, कास श्वास शोष से उपद्रव संतान को जन्म देती है। संतान की कंडीशन है। ठीक, देखो देखो सुश्रुत में लिखो, लिखो गर्भ के अवाक हो जाने पर, अगली लाइन से लिखो, गर्भ के सुश्रुत, गर्भ के अवाक हो जाने पर अपत्य मार्ग में लोम अनुकूल अभ्यंग, लोम अनुकूल अभ्यंग का निर्देश। देखो अष्टांग हृदय, गर्भ अवाक हो जाने पर लिखो योनि का प्रसारण, योनि का अभ्यंग आदि से प्रसारण। वर्ड आया गर्भ के संपीड़न होने पर क्या करना है, गर्भ जब जो है दबाव बना रहा है
उसका प्रसारण करेंगे। ठीक है, लिखो अगली लाइन से। देखो गर्भ संग, यहां तक तो कंडीशन क्लियर हो गई कि गर्भ का प्रसव हो चुका है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो अकाल में होगा तो ये करेंगे। अगर गर्भ संग हो जाए, वैसे मैंने गर्भ संग की पूरी चिकित्सा उसमें लिखी हुई है, गर्भ संग की लगभग चिकित्सा उसमें है, कहो तो लिखाएं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो। हम्म, बोलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल। उसी से पढ़ा दिया जाए, ये भी तरीका ठीक है। कहाँ है वो लेक्चर? भी तो देखने पड़ेंगे पीडीएफ। हाँ, इसी में है क्या गर्भ संग? तो मूल गर्भ में है, मूल गर्भ में होगा। यही होगा गर्भ संग। गड़बड़ी परिचर्या भी इसमें देखो लगभग लिखा हुआ है सब। गड़बड़ी सब जो मैं लिखा दिया हूँ सब लगभग लिखा है। देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं होगा तो लिखा दिया जाएगा। जो मैं लिखाया हूँ लगभग सब है इसमें। गर्भ संग है कि नहीं डॉक्टर सौम्या इसमें? हाँ, इसमें तो नहीं है। चलो हेडिंग डालो गर्भ संग, लिख लो।
है उसमें? नहीं, नहीं है शायद ना, ये होना चाहिए जहां तक। देखो चलो, गर्भ संघ लिखो, लिखो बाह्य प्रयुक्त औषधियां। गर्भ संघ में बाह्य प्रयुक्त औषधियां कौन कौन सी हैं? गर्भ संघ में बाह्य प्रयुक्त औषधियां, लिखो कृष्ण सर्प केचुल, कृष्ण सर्प केचुल, कृष्ण सर्प केचुल, ऐसे लिखो चलो। हम्म, तीन कंसेप्ट हैं गर्भ संघ के, गर्भ संघ की चिकित्सा, ऐसे लिखो गर्भ संघ चिकित्सा। तीन कंसेप्ट हैं, बाह्य प्रयुक्त औषधियां, दूसरा मंत्र चिकित्सा, और तीसरा आभ्यंतर। तो पहला लिखो बाह्य प्रयुक्त औषधियां में नंबर 1 लिखो लेप और धूपन। लेप और धूपन, लिखो कृष्ण सर्प केंचुल, या पिंडी तक। पिंडी तक मदन फल का पर्याय है, या पिंडी तक, इससे धूपन करेंगे। और लिखो पोथ की मूल कल्क, पोथ की मूल कल्क प्लस तिल, इसको मिला लिया जाएगा, इसका लेप लगाया जाएगा। ठीक, तो इसको यह तरीका करने का यह है कि लिखो पीपो, पीपो तेरा सांप, योनि में धूप, योनि में धूप ले रहा है। पीपो से पिंडी तक और पोथगी, ठीक है, पीपो से पिंडी तक और पोथगी। और ये हो गया सांप से कृष्ण सर्प, और ता से हो गया तेल, योनि का धूपन और योनि का लेप। धूप ले रहा है माने ले से लेप हो जाएगा। नंबर 2 लिखो बाह्य प्रयुक्त औषधियों में, नंबर 2 लिखो औषधि धारण। औषधि धारण क्या क्या है लिखो। लिखो हिरण्य पुष्पी मूल को हाथ पैर में बांधने से, हिरण्य पुष्पी मूल को कहां बांधना है? हाथ और पैर में बांधने से। हिरण्य पुष्पी मूल को हाथ पैर में बांधने से। लिखो या सुवर्चला या विशल्या का धारण, सुवर्चला या विशल्या, इसको धारण करना है। नंबर 1 लिखो इक्षु या ताल वृक्ष, इक्षु या ताल वृक्ष की उत्तर दिशा की मूल, की उत्तर दिशा की मूल को
कमर में बांधने से, कटी में धारण करना है, कटी में बांधने से, बांधना है, सुख पूर्वक प्रसव हो जाता है इससे। अगला लिखो, लिखो प्रत्यक पुष्पा, पारिभद्र, प्रत्यक पुष्पा पारिभद्र, काक जंघा मूल, काग जंघा मूल। देखो कटी में बांधने से, कटी में धारण करने से, कटी में बांधना है इसको, सुख पूर्वक प्रसव हो जाता है। अगला लिखो कृष्णा या वचा, कृष्णा और वचा को जल से पीसकर एरंड तेल के साथ मिलाकर, को जल से पीसकर प्लस एरंड तेल मिलाकर नाभि में लेप, नाभि में लेप। ठीक, तो इसकी याद करने का एक ट्रिक है, लिखो एक कृष्ण वचा ले, तो ये हो गया लेप, एरंड कृष्ण वचा और लेप। एक कृष्ण वचा ले, क्या बचा ले भैया कृष्ण जी, देखो इस ताल से, इच्छु और ताल, इस ताल से हिरण को, हिरण्याक्ष, इस ताल से हिरण को, तो इच्छु और ताल वृक्ष और हिरण्याक्ष। एक कृष्ण बचा ले इस ताल से हिरण को। लिखो काका ने परी से प्रत्येक पुष्प लिया, काका ने परी से प्रत्येक पुष्प लिया, काका ने परी से प्रत्येक पुष्प लिया। ठीक है, और वाय में ही लिखो एक सूत का ग्रह में स्थापन किसका करना, याद हो जाएगा कि नहीं होगा, उज्जवल सौम्य। ठीक है, तो देखो कौन सी चीज हाथ में बांधनी है, कौन सी कमर में बांधनी है, तो याद रखो हिरण को किस में बांधना, हिरण के हाथ पैर बांध दिए गए। ठीक है, हिरण के क्या बांध दिए जाते हैं, हाथ पैर। लिखो अगला, लिखो सूत का गृह में स्थापन, ये सब वाय में ही चल रहा है। सूत का गृह में स्थापना किसकी करेंगे, लिखो करंगी भूत गौमूर्धा, करंगी भूत माने अस्थि भाग बचेगा केवल, गौमूर्धा गाय का, मारेंगे नहीं, जो डेड हो जाएगी उसकी, गाय के सिर को अस्थि भाग शेष रह करके उसके ऊपर स्थापना करो। ठीक, अगला लिखो आभ्यंतर औषधि, आभ्यंतर में केवल एक है, लिखो मातुलुंग मूल, मातुलुंग मूल चूड़ प्लस मधुक चूड़, घृत के साथ दिया जाएगा। तो माता मधु का चूड़ है, माता मधु का चूड़, आभ्यंतर, मातुलुंग और मधुक चूड़ घी के साथ दिया जाएगा। अगला देखो मंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा मैं सोच रहा हूं कल से कुछ इसकी मॉडर्न लिखा दी जाए। ठीक है, गायनी की जितनी भी मॉडर्न है, जितना हमें लगता है कि आ सकता है वहां से, तो सोच रहे हैं गायनी की मॉडर्न से कुछ लिखा दी जाएगी। ठीक है, लिखना चाहते हो कि नहीं,
क्योंकि हम लिखें टाइप करें दुनिया भर का समय लगेगा। बोलो डॉक्टर सौम्या परिहार। तो गायनी की मॉडर्न हम पूरे ऐसा नहीं पूरे 1 घंटे मॉडर्न ही पढ़ाएंगे, जो जो हमने नोट्स दिया है उसको रीड कराएंगे, उसको पढ़ाएंगे भी, 10-15-20 मिनट जो भी बचेगा उसमें मॉडर्न पढ़ा देंगे। ठीक है। मंत्र चिकित्सा लिखो, लिखो अष्टांग संग्रह वर्णित 2 मंत्र। अष्टांग संग्रह वर्णित 2 मंत्र लिखो। कैसे मंत्र हैं 2 मंत्र? लिखो अमृत सोम और जल से उद्रत। अमृत आदि मंत्र लिख लो। अमृत अष्टांग संग्रह वर्णित अमृत आदि 2 मंत्र, अमृत आदि में सब आ जाएगा। लिखो, लिखो जल को 7 बार, जल को 7 बार च्यवन मंत्र पढ़कर, जल को 7 बार च्यवन मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित कर लेंगे। ठीक है। उस स्त्री को पिला देंगे पान, च्यवन मंत्र पढ़कर पान। और क्या करेंगे? लिखो उभय त्रिशंक यंत्र, उभय त्रिशंक यंत्र। गड़बड़ी को क्या करेंगे? उभय त्रिशंक यंत्र दिखाकर ये वाला पान करा देंगे जल। और लिखो, अगली लाइन से लिखो, देखो हिमालय के दक्षिण भाग में रहने वाली, हिमालय के दक्षिण भाग में रहने वाली सुरसा नामक यक्षिणी के, सुरसा नामक यक्षिणी के नूपुर के शब्द। अब उस समय टेप रिकॉर्डर तो रहा नहीं होगा, पता नहीं कैसे इन्होंने ये नूपुर के शब्द सुनकर शब्द सुनाने हैं। ठीक है। नूपुर के शब्द लिखो। अगली लाइन से लिखो अपरा संग, अगली लाइन से लिखो, लिखो अपरा संग। अपरा संग, प्लेसेंटा नहीं निकल रही है। या अपरा पातन न होने पर, अपरा पातन न होने पर लिखो चरक। देखो न निकली हुई अपरा, न निकली हुई अपरा वात मूत्र पुरीष आदि सभी, वात मूत्र पुरीष आदि सभी बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अंदर रोक देती है, बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अंदर रोक देती है। अंदर रोक देती है। अंदर रोक देती है। देखो सुश्रुत, देखो सुश्रुत। देखो न निकली हुई अपरा आनाह और आधमान उत्पन्न करती है। आनाह और आधमान उत्पन्न। देखो भाव प्रकाश योग रत्नाकर,
शूल आदमान और अग्निमांद उत्पन्न, शूल आदमान और अग्निमांद उत्पन्न। देखो चिकित्सा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया चिकित्सा से। देखो देखो अष्टांग हृदय, देखो अपरा संघ का कारण वायु, अपरा संघ का कारण वायु, उसे जीत लेने पर या शांत करने पर, अपरा संघ का कारण क्या है? वायु है। इसको शांत कर लेने पर अपरा तुरंत निकल जाती है। अपराध तुरंत निकल जाती है। लिखो चिकित्सा में लिखो, और लिखो सुश्रुत, लिखो केश वेष्टित या अंगुल्या, केश वेष्टित या अंगुल्या प्रम्रजित। हिंदी लिख लो, लिखो बाल लिपटी हुई अंगुली से कंठ और तालू का स्पर्श, बाल लिपटी हुई अंगुली से कंठ और तालू का स्पर्श। और लिखो अगली लाइन, लिखो योनि धूपन, योनि धूपन, लिखो भुर्ज पत्र गुग्गुल, भुर्ज पत्र गुग्गुल, कटुका अलाबू, कटुका अलाबू, कृत वेधन, सर्प निर्मोक, सर्प निर्मोक, लिखो कटु तेल में मिश्रित कर योनि धूपन, योनि धूपन। और इसी का क्या करेंगे? लेप भी लगाएंगे। योनि धूपन भी है, ये लेप भी है। अगला लिखो गुड़ और सुंठी के कल्प कल्क का योनि में लेप, ये पूछ चुका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुड़ और सुंठी कल्क योनि में लेप, योनि में लेप। देखो उमा और सालमली निर्यास, उमा और सालमली निर्यास प्लस घृत, योनि पूरण, योनि पूरण। अगला लिखो बहुत इंपोर्टेंट, पूछ चुका है, लिखो लांगली मूल कल्क, लांगली मूल कल्क का देखो हाथ पैर और उदर पर लेप, ये पीएससी वाले पूछ चुके हैं। हाथ पैर और उदर पर लेप। लिखो स्नूही क्षीर का सिर में अवसेचन,
अवसेचन। देखो शतपुष्पा, पुष्ट मदन फल, शतपुष्पा पुष्ट मदन फल, हिंगु सिद्ध तेल का पिचू। पिचू ठीक। देखो सिग्रु आदि सिद्ध कटु तेल, सिग्रु आदि सिद्ध कटु तेल की अन्वासन। अगला लिखो आप्लावन द्रव्य, जो पूछ चुका है क्वेश्चन। आप्लावन, आप्लावन द्रव्य, आप्लावन द्रव्य होते हैं बलवज, क्वाथ, मेरे, सुरामंड, कुलत्थ वगैरह। आप्लावन द्रव्य लिख लो, ब्रैकेट में लिखो बलवज क्वाथ। एक बार तो यही पूछ लिया था कौन सा आप्लावन द्रव्य नहीं है। आप्लावन द्रव्य बलवज क्वाथ, मेरेयक, सुरामंड, मंडूक वर्णी, कुलत्थ क्वाथ, पिप्पली क्वाथ, आप्लावन द्रव्य। ठीक। कि आस्थापन, इनमें और भी चीजें मिलाई जाएंगी, लेकिन आस्थापन इतना बहुत है। आप्लावन द्रव्य लिखो। लिखो उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती। लिखो सिद्धार्थक आदि सिद्ध तेल की उत्तर बस्ती, सिद्धार्थक आदि सिद्ध तेल की उत्तर बस्ती। और सिद्धार्थक आदि सिद्ध की ही आस्थापन भी दी जाती है, दोनों लिख लेना, आस्थापन उत्तर दोनों दिया जाता है। और लिखो, लिखो गुड़ और सुंठी कल्क, यह आभ्यंतर औषधि है। गुड़ और सुंठी कल्क, और लिखो पिप्पली एला कोल विडंग, पिप्पली एला कोल विडंग, विड लिखो, विडंग नहीं, विड। चब चित्रक, उपकुंजिका का कल्क, आभ्यंतर है। देखो वत्सक आदि चूड़ मध्य के साथ, वत्सक आदि चूड़ मध्य के साथ। देखो कुष्ठ और लांगली मूल कल्क मध्य या मूत्र के साथ, मध्य या मूत्र के साथ।
ठीक है, इतने में अपरापातन हो जाता है। आस्थापन उत्तर बस्ती पूछ चुका है अपरासंग में जो लिखा है सिद्धार्थ आदि की। ठीक है, एक कुष्ठ तालिस पत्र वाला बल्ब यूज वगैरह पूछ चुका है, आप्लावन द्रव्य वाला। ठीक है, चलो लिखो एक चीज लिखो, लिखो स्टेज ऑफ लेबर। आज ही लिखा है कल लिखा है बताओ? कल लिखा दें, कल से मॉडर्न मॉडर्न चालू कर देंगे। ठीक है, ध्यान दिला देना। चलो एक चीज और लिखो, लिखो गर्भोदक श्राव। क्वेश्चन पूछा गया, लिखो गर्भोदक श्राव गर्भोदक श्राव इन आसन्न प्रसवा। आसन्न प्रसवा मीन्स सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यही लिखाना चाह रहा था उसमें एक चीज और। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आसन्न प्रसवा, नॉट इन प्रजायनी, नॉट इन प्रजायनी। प्रजायनी होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये बीएचयू वाले पूछे थे क्वेश्चन। ठीक है, चलो कल से मॉडर्न वगैरह चालू होगा और जो है इसके नोट्स से ही पढ़ाएंगे, तो जो जो बचेगा फिर उसे बाद में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, चलो।